नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारी सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की क्लास में ध्वनि साउंड टॉपिक चल रहा था, जिसमें आज की क्लास में हम अनुनाद और ध्वनि का डॉपलर प्रभाव दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो दोनों टॉपिक है वो बड़े ही लॉजिक के टॉपिक है और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम पढ़ेंगे अनुनाद। अनुनाद से एक क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछा जाता है कि जब सैनिक किसी पुल पर चढ़ते हैं तो वह अपने कदमों की कदम ताल को रोक देते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? अनुनाद से बचने के लिए। ये तो आपने इसका जो उदाहरण है वो पढ़ा ही होगा। एक बार देखते अनुनाद क्या होता है। जैसे ये कोई पुल है और इस पुल के ये कण हैं। अभी ऐसा समझ लीजिए इस पुल की जो आवृत्ति है अभी हम मान रहे हैं 20 हर्ट्ज, ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर। तो यदि इस पे जो सैनिक चढ़े, इस पे अगर सैनिक चलते हैं और कदम ताल करते हुए, यदि उनके कदमों की जो आवृत्ति है, कदमों की आवृत्ति या तो इस आवृत्ति के बराबर हो जाए या इसका गुणज 2 गुणा 40 हर्ट्ज 3 गुणा 60 हर्ट्ज हो जाए, तो इस पुल के जो कण हैं, इन कणों का परिणामी आयाम है और बढ़ जाएगा और ये पुल क्या हो जाएगा? क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ये है अनुनाद कि जब किसी वस्तु की वास्तविक आवृत्ति किसी अन्य वस्तु की आवृत्ति के बराबर या उसका पूर्ण गुणज हो जाए तो उस वस्तु के कणों का परिणामी आयाम बढ़ जाता है और वह वस्तु क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस घटना को हम अनुनाद कहते हैं। जैसे इस पुल पर यदि सैनिक कदम ताल करते हुए चढ़े तो उन सैनिकों के कदमों की जो आवृत्ति है वो यदि पुल की आवृत्ति के बराबर हो जाए या उसका पूर्ण गुणज मतलब 2 गुना 3 गुना 4 गुना, अगर ऐसा हो जाता है तो पुल के कणों का परिणामी आयाम बढ़ जाएगा और वो पुल क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इसी कारण इस अनुनाद से बचने के लिए जब सैनिक पुल पर चढ़ते हैं तो अपने कदमों की कदम ताल को रोक देते हैं। इसकी मैं एक बार परिभाषा लिख रहा हूं अनुनाद की। अब आपको अनुनाद समझ में आ गया होगा। क्या होगा इसका परिभाषा? कि जब किसी वस्तु की वास्तविक या स्वाभाविक बोल दो आवृत्ति किसी अन्य वस्तु की आवृत्ति के बराबर हो जाए या इसका पूर्ण गुणज हो जाए तो उस वस्तु के कणों का परिणामी आयाम बढ़ जाएगा और वह क्षतिग्रस्त हो जाएगी।
हो जाएगी। पहला हमने इसका एग्जाम्पल समझ लिया कि पुल पार करते समय सैनिक अपने कदमों की कदम ताल को रोक लेते हैं। क्यों रोक लेते हैं? कारण है अनुनाद से बचने के लिए। अनुनाद से बचने के लिए अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो पुल की आवृत्ति है या उनकी कदमों की आवृत्ति है वो पुल की आवृत्ति के बराबर हो जाएगी और आपके पुल के कणों का परिणामी आयाम बढ़ जाएगा और पुल क्या हो जाएगा? क्षतिग्रस्त। दूसरा विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जो रेडियो है, रेडियो अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेडियो अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे हमें पता है कि रेडियो में जो अलग अलग चैनल होते हैं उनकी आवृत्ति अलग अलग होती है। जब भी हम रेडियो चलाते हैं तो हमें चैनल चलाने के लिए रेडियो को ट्यूनिंग करना पड़ता है, ट्यून। तो जब भी हम ट्यूनिंग करते हैं तो जिस चैनल की आवृत्ति मिल जाती है उस चैनल से साउंड आना लग जाता है। इस बात को समझना कि प्रत्येक चैनल की एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, फिक्स आवृत्ति होती है। जैसे ही वह चैनल उस आवृत्ति को प्राप्त करता है तो हमें ध्वनि सुनाई देने लगती है। तो ये भी ध्यान रखना कि रेडियो अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। तीसरा, जब भूकंप आता है तो भूकंप की जो आवृत्ति होती है, भूकंप आने के समय जो भी पृथ्वी है, पृथ्वी की आवृत्ति है किसकी आवृत्ति के बराबर हो जाएगी भाई? भूकंप की आवृत्ति के बराबर हो जाएगा। और क्या होगा? पृथ्वी के जो कणों का परिणामी आयाम है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिससे पृथ्वी क्षतिग्रस्त हो सकती है और पृथ्वी की जो सतह है उसमें दरारें उत्पन्न हो जाएगी। तो भूकंप के समय मकान क्षतिग्रस्त क्यों होते हैं? क्योंकि भूकंप के समय जो पृथ्वी के कणों की आवृत्ति है वो भूकंप की आवृत्ति के बराबर हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के कणों का परिणामी आयाम बढ़ जाता है और वह क्षतिग्रस्त हो जाती है और जिससे भवन भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भूकंप के समय भवन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, भवन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसका कारण मैंने बता दिया कि भूकंप के समय पृथ्वी के कणों की आवृत्ति आपके भूकंप की आवृत्ति के बराबर हो जाएगी, जिससे पृथ्वी के कणों का परिणामी आयाम बढ़ जाएगा और वह क्षतिग्रस्त हो जाएगी। तो ये जो 3 एग्जाम्पल बताइए अनुनाद के, अब आपको अनुनाद समझ में आ जाना चाहिए। और कभी कभार ये जो अनुनाद की परिभाषा है इससे भी सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक बार आप अनुनाद को जो मैंने इसके एग्जाम्पल बताए या आपके अनुनाद की परिभाषा बताई है वो एक बार नोट कर ले। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे ध्वनि का डॉपलर प्रभाव।
ध्वनि का डॉपलर प्रभाव। ध्वनि के डॉपलर प्रभाव का भी जो उदाहरण है आपने अपने दैनिक जीवन में महसूस किया होगा कि कोई भी ट्रेन आपके पास आती है तो उसकी जो हॉर्न की आवाज़ है वो आपको तीखा सुनाई देता है, जबकि ट्रेन आपसे दूर जाती है तो उसके हॉर्न की आवाज़ आपको भारी सुनाई देती है। यही है ध्वनि के डॉपलर प्रभाव का दैनिक जीवन में उदाहरण। इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसके लिए हम ट्रेन ही बना रहे हैं। जैसे ये ट्रेन की पटरी है और यहाँ पे कोई ट्रेन आ रही है, और यहाँ पे हम खड़े हैं। और यहाँ पर ये ट्रेन का हॉर्न है। तो जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होगी ट्रेन के हॉर्न से, उसे हम बोलेंगे ध्वनि स्रोत। इसको हम बोलेंगे ध्वनि स्रोत। और हम सुन रहे हैं, हम क्या कहलाएंगे? श्रोता। जो सुनने वाला होता है वो क्या कहलाता? श्रोता। तो अभी हम खड़े हैं और ट्रेन हमारी तरफ आ रही है। हम खड़े हैं और हमारी तरफ ट्रेन आ रही है। यहाँ पर आपको एक दूरी और आवर्ती में संबंध याद रखना है। वो संबंध क्या है कि जो दूरी है वो आपके आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी और आवर्ती में जो संबंध होता है वो एक दूसरे के उल्टा। अगर दूरी बढ़ती है आवर्ती घटेगी, और दूरी घटती है तो आवर्ती बढ़ेगी। तो जैसे ट्रेन नज़दीक आ रही है, वो हमारे पास आ रही है, तो दूरी बढ़ रही है घट रही है? जैसे जैसे ट्रेन हमारे पास आ रही है दूरी घट रही है। दूरी घट रही है तो आपके आवर्ती बढ़ेगा, उल्टा रिलेशन। आवर्ती बढ़ेगा तो तारतम्य बढ़ेगा, और तारतम्य बढ़ेगा तो हमें आवाज कैसी सुनाई देगी? तीखी, तीक्ष्ण। ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि ट्रेन जैसे जैसे हमारे पास आ रहे हैं लगातार दूरी कम होती जा रही है, जिससे आवृत्ति बढ़ रही है, और आवृत्ति बढ़ने के कारण तारतम्य भी बढ़ रहा है। पहले की क्लासों में हमने डिस्कस किया कि जो तारतम्य है वो आपके आवृत्ति के समानुपाती होता है। आवृत्ति बढ़ने पर तारतम्य भी बढ़ेगा, और किसी भी ध्वनि का तारतम्य अधिक है तो वो हमें कैसी सुनाई देगी? तीखी सुनाई देगी। जैसे महिलाएं हैं वो तीखी बोलती हैं क्योंकि उनका तारतम्य उच्च होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अभी जो ट्रेन है वो आपको क्रॉस करके आगे जा रही है। आप तो वहीं पे खड़ो, लेकिन ट्रेन है वो आपको क्रॉस करके आगे जा रही है। तो ये देखते थोड़ा, ये ट्रेन है आपसे आगे निकल गई। इसका हॉर्न जहां से ये ध्वनि उत्पन्न करेगा, ये धुआं निकाले ट्रेन ऊपर। तो अब जैसे ट्रेन आपको क्रॉस करके दूर जा रही है तो दूरी बढ़ रही है घट रही है? जैसे जैसे वो दूर जाती है दूरी बढ़ रही है। तो यहाँ पर दूरी बढ़ रही है, और दूरी बढ़ेगी तो आवृत्ति घटेगी, उल्टा रिलेशन। आवृत्ति घटेगी तो तारतम्य भी घटेगा। तारतम्य घटेगा तो आवाज कैसे सुनी देगी? आपको मोटी, मोटी या बोल दो भारी सुनी देगी। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेन जैसे ही हमको क्रॉस करके दूर जाती है तो दूरी बढ़ने के कारण आवृत्ति घटती है, और आवृत्ति घटने के कारण तारतम्य घटता है, जिससे आवाज मोटी और भारी सुनी देती है। तो आपको जो भी क्वेश्चन था कि ट्रेन हमारे नजदीक आती है तो आवाज तीखी सुनी देती है, और ट्रेन हमसे दूर जाती है तो आवाज हमें भारी सुनी देती है, इसका आंसर मिल गया होगा। अब थोड़ा समझना ऐसा क्यों हो रहा है। इसका पीछे एक ही कारण है कि इसमें आवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है। ये देखिए, पहले जब वो ट्रेन हमारे नजदीक आ रही थी तो आवृत्ति बढ़ रही थी, अब दूर जा रही तो आवृत्ति घट रही है। तो यहीं से परिभाषा बनेगी कि जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति करवाई जाती है तो जो ध्वनि स्रोत है उसकी आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। ध्वनि की यह घटना ध्वनि का डॉपलर प्रभाव कहलाता है। आपेक्षिक गति का मतलब क्या हुआ? एक मैंने शब्द लिखा
आपेक्षिक गति। ये क्या होती है आपेक्षिक गति? आपेक्षिक गति का मतलब है एक बार हम खड़े हो जाए और ट्रेन हमारी तरफ आई और हमसे दूर जाए। एक बार हम ऐसा करें कि ट्रेन खड़ी है और वो हॉर्न बजा रही है और हम उसकी तरफ जाए, मतलब किसी एक वस्तु को स्थिर रखना है और दूसरी को आना है, और दूसरी बार दूसरी को स्थिर रखना है, पहले वाले को जाना है। एक दूसरे के तरफ जो गति होती है उसे हम बोलते हैं आपेक्षिक गति। इसको ध्यान में रखना है। इसकी परिभाषा क्या होगी डॉपलर प्रभाव की, कि जब किसी ध्वनि स्रोत कुछ भी हो सकता है, यहां पर हॉर्न है ट्रेन का, जब किसी ध्वनि स्रोत या श्रोता के बीच आपेक्षिक गति करवाई जाए तो ध्वनि स्रोत की आवृत्ति परिवर्तित होती हुई प्रतीत होती है। ये घटना क्या कहलाती है? ध्वनि का डॉपलर प्रभाव। कहलाता है। तो आप इसको नोट कर लें, जो हमने डायग्राम बनाए वो भी नोट कर लें, और इसके बारे में जो लाइन मैंने बोली है एक बार अगर आप नोट करना चाहिए तो वापस बोल देता हूँ कि जैसे ही ट्रेन हमारी तरफ आ रही है, दूरी घटने के कारण आवृत्ति बढ़ रही है, और आवृत्ति बढ़ने के कारण तारतम्य बढ़ रहा है, जिससे वो हमें उसकी जो ध्वनि स्रोत अर्थात हॉर्न की आवाज़ हमें तीक्ष्ण सुनाई दे रही है। और जैसे ही वो हमें क्रॉस करके दूर जा रही है, दूरी बढ़ने के कारण आवृत्ति घट रही है, और आवृत्ति घटने के कारण तारतम्य घट रहा है, और तारतम्य घटेगा तो फिर आवाज़ कैसे सुनाई देगी? मोटी और भारी। तो ये ध्वनि का डॉपलर प्रभाव था। इसी के साथ जो हमारी ध्वनि टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। हमने एक एक करके इसके खूब सारे टॉपिक पढ़े जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण थे, कंसेप्ट के टॉपिक थे, और इन सभी टॉपिक्स में से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।